डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते हो कि आपने जो बचपन में कहानी पढ़ी थी, कोए वाली कहानी, इससे मिक्सचर वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो भी ओनली 5 सेकंड में। अभी तक आपको ये पता नहीं लगा होगा कि कोए वाली जो कहानी हमने पढ़ी थी बचपन में, उससे ही मिक्सचर वाले क्वेश्चन बनते हैं और उसी के कॉन्सेप्ट से जस्ट इन सेकंड ये क्वेश्चन बेटा आपके सॉल्व भी होते हैं। और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि क्वेश्चनों को कैसे 5 सेकंड में सॉल्व किया जाता है, क्या थिंकिंग होती है और एग्जाम लाइन क्या होती है। चलो बच्चों, पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और पहले इसको समझते हैं कि कोए वाली कहानी है जो वो कैसी है और इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए बच्चों, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कोया लगा हुआ है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बचपन की यादें भी आपकी ताजा हो जाएंगी, क्योंकि बचपन में सभी ने ये कहानी आपने बच्चों पढ़ी होगी। देखो बेटा, क्या होता है इस कहानी में, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, भूल गए होंगे तो पता चल जाएगा कि एक पॉट है बेटा, एक पॉट में ये वाटर है, इस पॉट में ये वाटर है और इसमें स्टोन पड़े हुए हैं बेटा। क्या पड़े हुए हैं? स्टोन पड़े हुए हैं बच्चों, स्टोन ही तो पड़े हुए हैं। अगर स्टोन पड़े हुए हैं तो इनका जो परसेंट होगा इस पॉट में वो अलग होगा, वाटर का परसेंट अलग होगा। अब कोए को लगी प्यास, अब जब कोए को प्यास लगी तो उसने क्या किया, पॉट में और स्टोन डालने लगा। अब उसने क्या किया कि इस पॉट में मेरा बच्चा और स्टोन वो डालने लगा और स्टोन डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा और डालता रहा, और ये वाटर ऊपर आ गया तो उसने ये वाटर पी लिया। ठीक है, अब मुझे बेटा बताओ, क्या यहां पर उसने वाटर डाला? नहीं डाला। तो हमें क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि जो पहले से वाटर था वो उतना ही है, इसमें वाटर नहीं मिलाया गया, ओनली स्टोन मिलाया गया। और आपसे पूछ सकता है उसने कितने स्टोन इसमें डाले थे। बात क्लियर हुई? तो आप देखेंगे कि बेटा जो मिक्सचर का जो क्वेश्चन बनता है वो आपका इस कोए की कहानी पर आधारित ही बनता है। इसका मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पदार्थ नहीं डाला गया है, जो नहीं डाला गया है, जैसे वाटर, इसमें वाटर नहीं डाला गया है, वाटर आपका सेम रहेगा, वाटर आपका सेम रहेगा। और यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही क्या है मेरे बच्चा, आपका कॉन्सेप्ट है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा बेटा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। बात क्लियर हो गई? तो हमें क्वेश्चन करते समय क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते समय केवल एक बात ध्यान रखनी है कि जो नहीं मिलाया जा रहा है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो मिलाया जा रहा है उसका तो हमें पता ही नहीं है, वही हमें फाइंड करना होता है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है आपका, अ सॉल्यूशन ऑफ 80 लीटर कंटेन्स 30% शुगर एंड द रेस्ट इज वाटर, हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड सो दैट द शुगर इन द न्यू मिक्सचर बिकम्स 20%। 80 लीटर के घोल में 30% चीनी है और शेष पानी है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में चीनी 20% हो जाए। इसको हम सीखेंगे एग्जाम लाइन। एग्जाम लाइन क्या होती है? एग्जाम लाइन का मतलब होता है मेरे बच्चा कि जब हम क्वेश्चन को एग्जाम में करते हैं तो हमें कितने नंबर्स लिखने की जरूरत है और किस पैटर्न से हमें लिखना है और तुरंत हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो एग्जाम लाइन से सारे क्वेश्चनों को हम समझेंगे कि आपको करना क्या है। तो हमें किससे समझना है बेटा? एग्जाम लाइन से। एग्जाम लाइन मैंने आपको बता दिया बच्चा क्या होता है। देखो करना क्या, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से आंसर आपका आएगा। देखो पूरा मिक्सचर कितना है बेटा, मिक्सचर कितना है 80 लीटर, 80 है ना बेटा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जो मिलाया जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसने कहा इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो हमें वाटर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे शुगर कितना था बेटा? 30%, तो आपको ओनली 30% यहाँ लिख देना है मेरे बच्चा। ठीक है, क्लियर हुआ? और यहाँ पर लास्ट में शुगर का ही परसेंटेज आपको दिया है चीनी का। ठीक है, चीनी कितना दिया है बेटा? आपको 30% दिया है, 30% ही आपको यहाँ लिख देना है, लिख दिया। और यहाँ पे जो शुगर दिया है वो 20% है, तो 20% आपको यहाँ लिख देना है बेटा। क्लियर हुआ? जो नहीं दिया है उसको नहीं लेना है, जो दे रखा है वो आपको लेना है। ठीक है, या फिर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मिलाया जा रहा है, जैसे कोए ने कंकड़ को मिलाया तो कंकड़ को नहीं लेना, वाटर को लेना, जो पहले से है वो उतना ही रहेगा। अब हम कर देंगे जस्ट इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व बेटा। तो परसेंट से परसेंट क्रॉस होगा, 0 से 0 क्रॉस होगा और 2 से 40 टाइम क्रॉस होगा और 40 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 120 लीटर का घोल हो जाएगा। इसका मतलब घोल पहले कितना था? 80 लीटर का, 80 को इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 40 लीटर जस्ट इन सेकंड आ जाएगा। तो जल्दी से बता दीजिए बेटा कमेंट करके आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, क्लियर हुआ? बढ़ाया गया या फिर कम किया गया, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही तरीके से होने वाले हैं बेटा आपके। चलिए
क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है, आ 40 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कंटेन्स 25% एल्कोहल, हाउ मेनी लीटर्स लेस एल्कोहल वुड हैव बीन एडेड सो दैट इट वुड हैव बीन 20%। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर के विलियन में 25% एल्कोहल है बेटा, और उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया कि वह 20% होता। अब आपको करना क्या है बेटा, डाला क्या जा रहा है यहाँ पे, एल्कोहल, एल्कोहल डाला जा रहा है, तो एल्कोहल हमको नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। जो मिलाया जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो आपका घोल कितना है, देखो एग्जाम लाइन से समझते, एग्जाम लाइन, आपको एग्जाम लाइन से ही बता रहा हूँ कि तुरंत आपको जस्ट इन सेकंड ये आंसर कैसे सॉल्व करना है बेटा। आपका घोल कितना है बेटा, 40 लीटर का है बेटा। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें बेटा देखो एल्कोहल मिलाया जा रहा, तो एल्कोहल नहीं लेना, एल्कोहल कितना 25%, तो आपका वाटर कितना होगा 75%, तो आपको 75% यहाँ लिख लेना है बेटा। क्लियर हुआ, परसेंट का परसेंट लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहां से उसने कहा कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% हो जाता, इसका मतलब यहाँ एल्कोहल 20% हो गया है, तो वाटर कितना रहा होगा 80% रहा होगा, ये आपका 80% हो गया। परसेंट से परसेंट गायब कर देता हूं, और यहां से 40 से 2 टाइम गायब कर देता हूं। 40 से मेरे बेटा कितने टाइम गायब हो जाएगा, ये 2 टाइम क्रॉस हो जाएगा, और यहां से 2 से डिवाइड दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 37.5। पहले घोल था कितना था बेटा, 40 था, 40 में से इसको कितना कम किया गया, 2.5 लीटर आपका कम किया गया है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या रेशियो में अगर ऐसा आ जाए तो क्या इस कॉन्सेप्ट से हम रेशियो वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो करिए, कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या है। इन 80 ग्राम मिक्सचर ऑफ 2 मेटल द रेशियो ऑफ बोथ 5:3, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द सेकंड मेटल should be added so that the ratio becomes 5:4। दो धातु हैं 80 ग्राम के मिश्रण में, दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए मतलब मिलाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। कुछ नहीं, आपसे बोल क्या रहा है बेटा, आपसे बोल रहा है दूसरी धातु को मिलाने की बात कर रहा है, तो हमें दूसरे से मतलब नहीं रखना, पहले से मतलब रखना है। देखो एग्जाम लाइन से ही समझेंगे बेटा, एग्जाम लाइन मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि तुरंत हमें कैसे सवाल को सॉल्व करना है मेरे बच्चा। चलिए देखते हैं बेटा क्या करना है क्वेश्चन में। 80 का 80 हो गया मेरे बच्चा, यहां से ये देख लो आप, क्या दूसरी धातु की बात कर रहा है मिलाने की, तो वो नहीं लेना है। पहली धातु कितनी है बेटा, 5 है, कितने में से, टोटल 8 में से, टोटल 8 हो गया ना मिलके, ठीक है। अब दूसरी धातु हमें लेनी नहीं थी, अब यहाँ पहली धातु कितनी है, 5 है, तो नीचे ले लीजिए, और दोनों मिलाकर गोल बनाना है, तो दोनों कितने हो गए बेटा, 9 हो गए, 9 आपको यहाँ लिख देना है। तो यहाँ से अब ये क्रॉस हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से, 5 से 5 क्रॉस हुआ, 8 से 10 टाइम क्रॉस हुआ, और ये घोल बन गया अब आपका 90 लीटर का। पहले घोल कितना था 80 लीटर का, तो इसका मतलब कितना बढ़ाया गया है, 80 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 80 को मेरे बच्चा आपको क्या कर देना है, यहाँ से माइनस कर देना है, तो आपको 80 को माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा बेटा आपका, ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल मेरे बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में ये आपको क्या दिया गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ 500 grams the ratio of copper and zinc is 3:7, how many grams less zinc was added to his mixture so that the ratio becomes 5:8। 500 ग्राम के मिश्रण में तांबे और जस्ते का अनुपात 3:7 है, इस मिश्रण में जस्ता कितना ग्राम कम मिलाया जाता कि वह 5:8 हो जाता। आपसे पूछा गया है बेटा, आपसे कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि इस मिश्रण में जस्ता मतलब जिंक, जिंक की बात कर रहा है, तो मैं जिंक नहीं लेना, हमें कॉपर से काम करना है। तो यहाँ पे ये है कितना बेटा, 500 ग्राम है, 500 ग्राम है, तो यहाँ से 500 ग्राम है, जिंक हमें नहीं लेना, तो जिंक का रेशियो ये 7 है, इसको नहीं लेना। कॉपर कितना है बेटा आपका 3 है, तो आपको 3 ले लेना है, कितने में से बेटा 10 में से। बात क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ से बेटा आपका ये 110 है, ये ऑप्शन है ना 110, और ये 60 है, और ये आपका 80 है, और ये आपका बेटा 120, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। चलिए अब आपको करना क्या बेटा, न्यू मिक्सचर है उसमें यहां पर ये किसका है, कॉपर और जिंक का।
आपको जिंक को नहीं लेना है। कॉपर कितना है आपका बेटा 5 है, और टोटल कितना बनेगा आपका 13 बनेगा बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये 50 हो गया, 50 से 10 टाइम क्रॉस होगा, और 33 या 390 जीरो ये हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो गोल था वो कितना था बेटा 500 ग्राम था, अब गोल हो गया 390, तो इसका मतलब बचा कितना 110 ग्राम आपका कम किया गया होगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हर क्वेश्चन की मैं ट्रिक आपके लिए लाता रहूंगा, हर क्वेश्चन को बेटा ऐसे ही बताता रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बना है। मिक्सचर को बहुत ही उम्दा तरीके से मैं आपको कराने वाला हूं। तो जल्दी से स्टडी फॉर ड्रीम्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और बेटा शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू।